बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव और उसमें मैंने लिए हैं 1 किलो चावल और उसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। 2-3 दफ़ा धोकर चावलों को फिर भिगोया। और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। मैंने बहुत बड़े साइज़ के आलू नहीं काटती, आपकी अपनी मर्ज़ी, इसको बड़ा काट लें या इससे ज़्यादा खैर छोटा नहीं होगा, वो मिक्स ही हो जाएगा। तो बस जिस साइज़ का मर्ज़ी आप काट लें। और 2 कप मैंने गाजर लिए, उसको भी मैंने थोड़ा बारीक काटा। और 2 कप ही मैंने मटर के दाने लिए हैं। और बाकी 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आप पेस्ट ले लें, मैंने कुटा हुआ लिया। हरा धनिया, 2 अदद लेमन और 8 अदद कह लें मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको दरमियान में से हाफ़ कर लिया हुआ है मैंने। गरम मसालों में मैंने 2 तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 2 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत वाली। और ये 2 नीचे छुपे हुए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े भी हैं, ठीक है। और पिसे हुए मसालों में है 4 टीस्पून यानी कि 4 टीस्पून मैंने नमक लिया। 1 टीस्पून 1 पाव चावलों में मैं डालती हूँ, तो उस लिहाज से मैंने 4 टीस्पून लिया नमक। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। तो आप नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से करारे चावल अच्छे लगते हैं, फीके फीके ये अच्छे नहीं लगते। और बाकी आपको प्याज और ऑयल नहीं नज़र आ रहा, वो मैंने चूल्हे पे काट के रखा हुआ है, वो गर्म हो रहा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी देखिए, मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और 1 कप ऑयल, और कप कितना था 250 ग्राम उसमें ऑयल डलेगा, ठीक है, उस साइज़ का कप था। 1 किलो चावलों में जैसे पुलाव बनाएं या मिक्स वेजिटेबल पुलाव, उसमें मैं 1 किलो चावलों में 250 ग्राम ऑयल डालती हूँ। ऑयल इसमें पूरा होना चाहिए, कम ऑयल इसमें अच्छा नहीं लगता। तो अब ये प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज ब्राउन हुआ है, तो अब इस पॉइंट पे हम ना गरम मसाले सारे डाल देंगे। तो अब हम इसको हल्का सा छींटा लगाएंगे ब्राउन होने के बाद। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, चूल्हे की आंच तेज़ थी। अब मैंने उसको थोड़ा हल्का करके और थोड़ी देर इसको डांप के रख दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। 1-2 मिनट के लिए बस डांपूँगी। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें नमक मिर्च धनिया पाउडर सारा कुछ डाल दूँगी। आंच मैं थोड़ी फिर तेज़ कर दूँगी और साथ में इसमें मटर डाल दूँगी, क्योंकि मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो मिर्च भी भुनेगी साथ ही ये मटर भी भुन जाएंगे। अभी इसमें टमाटरों का पानी है, थोड़े से मटर भी पानी छोड़ेंगे, तो मैं इसकी थोड़ी सी आंच है धीमी करके, तो इसको हल्का सा पानी का और छींटा लगा के, तो मैं इसको थोड़ा सा ढाँप कर 5 मिनट तक मटर पकाऊंगी। इससे मटर थोड़े गल भी जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा सारा। आंच मैंने दरमियानी कर दी है। पाँच मिनट हो गए हैं, देखिए साथ टमाटर भी मैश हो गए हैं और मटर भी गल गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी गाजरें, आंच फिर तेज़ कर दी है ताकि सब्जियों का जो थोड़ा पानी है वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा। अब मैंने साथ आलू भी डाल दूँगी।
गाजर और आलू डालने के बाद 1-2 मिनट सिर्फ भूनना है, इसको गलाना नहीं फुल, क्योंकि मैंने आलू भी बारीक काटे हैं, मसलन बहुत बड़े नहीं काटे, और गाजरें भी मैंने बारीक काटी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये खुद ही बाद में चावलों के साथ ये पक जाएंगे। तो मैंने सिर्फ 1-2 मिनट ही इनको भूनना है बस इसमें। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने डबल मिकदार, चावलों की डबल मिकदार से थोड़ा सा कम डालना है। मसलन अगर पैमाइश में करें तो वो 4 गिलास चावल थे, तो मैंने 7 गिलास पानी डाला। और आंच फुल है, इस टाइम फुल आंच पर इसको उबाला दिलाना आपने पानी को। देखिए जी, पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चावलों को एक दफ़ा अच्छे से हिला दें और फिर इसको ढाँप कर रख दें, और तेज़ आंच पर आपने इसका पानी खुश्क करना है। देखिए पानी खुश्क हो रहा है, अब इसमें पानी है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर मैंने आपको जो लेमन बताए थे ना, तो उसको मैं निचोड़ लूँगी, ठीक है। और हरी मिर्चें और धनिया जो बताया था वो सारा डाल दूँगी। अच्छा, ये टोटल आपका ऑप्शनल है, धनिया डालें या ना डालें। और मिर्चें भी आप अगर शुरू में काट के सब्जियों के साथ डाल दें तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे इस टाइम जो इसका टेस्ट होता है ना कच्चेपन का, वो बहुत मज़े का और ज़बरदस्त स्पाइसी से चावल लगते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप मिर्चों को जैसे मर्ज़ी काट कर चॉप करके डाल लें। इसका पानी अभी थोड़ा सा और खुश्क होगा। पानी चावलों का खुश्क हो गया, तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं हिलाना, बस हल्का सा ऐसे करके, तो इसको आँच हल्की करके दम वाली इस पर दम दे देंगे। 15 मिनट मैं इसको दम दूंगी, आपके चावलों पे मुनसर है। अगर तो इसमें थोड़ी कनी ज़्यादा है तो ज़्यादा दम, 15 मिनट ठीक है। और अगर कनी मसलन के उसमें कम है तो फिर आप 10 मिनट दे दें। 15 मिनट हो गए दम को, तब हम दम खोलते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं, देखें खिले खिले। तो मैं इसको डिश में निकालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का पुलाव बना है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।